हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है आपकी, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की रीडिंग है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 जेमिनी मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि मंथली रीडिंग मैं अपलोड किया करूँगी, बट ये मैं आपको इसलिए बता रही थी 3 महीने का रीडिंग कि अगर आपको कोई लाइफ का बड़ा फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि भी चलो 3 महीने साल के ख़त्म होने वाले हैं, एंड में जाके ये लव लाइफ कैसी रहेगी, इसलिए बता रही हूँ। और ये रीडिंग आप अगर रिलेशनशिप में हो तब भी देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी देख सकते हो, शादीशुदा लोग हो तब भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स एनर्जीज़ को देखेंगे मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ देखेंगे। आप लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है, पीछे क्या कुछ हुआ वो देख लेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा जाएगा। चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या है, करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है और एनर्जीज़ क्या है, वो देख लेते हैं जेमिनीज और उनके पार्टनर के बीच में। 7 ऑफ वॉन्ड्स मिथुन राशि, हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ है, चल रहा है अभी, फीलिंग्स एनर्जीज क्या है। ये आप दोनों के इकट्ठे ही निकाल रही हूँ मैं कार्ड्स में, मिथुन राशि आपके और आपके पार्टनर के। स्पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशंस क्या चल रही है, फीलिंग्स एनर्जीज क्या है। लव बॉम्बिंग, डेटिंग एप्स, मिस्टेक। देखिए मिथुन राशि, आपकी रीडिंग का मुझे ये दिख रहा है जो पहले का समय निकल रहा होगा। पहले का मतलब होता है कि कुछ टाइम पहले, यानी कि जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, और इस रिलेशनशिप में पहले का समय मतलब ये नहीं है कि जब स्टार्ट हुआ एकदम से, यानी कि स्टार्ट हुआ जैसे रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है उसके बाद कुछ टाइम बात होती है। मेन चीज़ें जो होती है ना, कि भी कई बार होता है, मेन चीज़ें क्या होती है कि रिलेशनशिप में कई बार दिक्कतें जब जब शुरू हो जाती हैं, वो मेन पड़ाव हो जाता है। कई बार होता है कि चीज़ें बहुत अच्छी चलती तो वो भी मेन पड़ाव हो जाता है। तो वो जो मेन पहलू आप लोगों के रिलेशनशिप का रहा, जिसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टार्ट हुई चीज़ें और जिसके कारण अब सिचुएशंस चल रही हैं, उसका मैं एक आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ। देखिए मुझे ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपने, मिथुन राशि, आपके पार्टनर ने, मुझे लग रहा है पहले बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए देखिए यहाँ पे दोनों की एनर्जीज कंबाइन है मिथुन राशि। मुझे ये लग रहा है जब ये रिलेशनशिप या तो शुरू हुआ या फिर अभी कुछ टाइम पहले भी ये एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहे हैं आप दोनों के बीच में। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या फिर करते हो, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या करते हो। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये कुछ टाइम पहले के, यानी कि कुछ महीनों के पहले के, ये अभी कार्ड्स हैं जो बिल्कुल करंट सिचुएशंस चल रही हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको रीडिंग समझ आए अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, आपको अच्छे से गाइडेंस भी मिले उसमें। और देखिए फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, ऐसे लग रहा था कि इस पार्टनर को जैसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फील किया। और देखिए कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप को या तो हासिल करने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स किए मिथुन राशि, जैसे होता है ना कि आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ किया, चैलेंजेस रहे, इतनी चीज़ें आसान नहीं रही थी आप दोनों के बीच में। यानी कि या तो आपने एक्शन इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा लिए, आपके पार्टनर ने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप जब से स्टार्ट हुआ था उसके बाद जब मेन चीज़ें जब स्टार्ट हुई है ना, तो एक कुछ अड़चने रही इस रिलेशनशिप में, दिक्कत परेशानी रही, लेकिन आप लोगों ने गिव अप नहीं किया। या तो आपने गिव अप नहीं किया या आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं किया, यानी कि छोड़ा नहीं, हार नहीं मानी। सिचुएशन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन हर चीज़ को हिम्मत के साथ डील भी किया और किसी लेवल पे कोई सक्सेस भी मिला, कोई विक्ट्री भी मिली किसी लेवल पे। जैसे होता है ना, स्मूथ गोइंग आप लोगों को इस रिलेशनशिप में नहीं मिली होगी मिथुन राशि।
राशि। यानी कि स्मूथ गोइंग का मतलब कि जैसे आप चाहते थे चीज़ें वैसे नहीं हुई होंगी। जब भी आप कुछ करने लगे रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर कुछ करने लगे, कोई ना कोई अड़चनें रहनी शुरू हो गई। अब अड़चनें कई बार होता है सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, हालातों के कारण रही। अब कई बार होता है कि भी आपकी फैमिली के कारण, पार्टनर की फैमिली के कारण या और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी या अड़चनें रहीं। एक स्मूथ गोइंग आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ आप लोगों ने चीज़ों को डील किया। अपने लिए स्टैंड्स लिए, जो भी आप चाहते थे वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं और कुछ चीज़ें हैं मन मन में भी रखी, यानी कि खुल के कुछ चीज़ें कहना चाहते थे, नहीं कही, क्योंकि किसी लेवल पे आपको लग रहा था कि चुप रहना ही बेटर है, अगर बोलेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो किसी लेवल पे कुछ चीज़ों के लिए साइलेंस भी मेंटेन किया आप लोगों ने, या हो सकता है एक-दूसरे की कोई बात बुरी लग रही थी लेकिन वो नहीं खुल के बोल रहे थे एक-दूसरे को, या फिर आप लोगों को लग रहा था कि अभी चुप रहना ही बेटर है कि अभी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिल में एक-दूसरे की बुरी भी लग रही थी लेकिन खुल के नहीं बोल रहे थे, बट एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स पास्ट में भी बहुत रहा और उसके लिए एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा की, एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप दोनों या किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा लिए हैं। मतलब पूरा एफर्ट अपना मुझे लग रहा है डाला हुआ दिख रहा है। ये मुझे पीछे का दिख रहा है। और मुझे अभी ये भी दिख रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग, अब देखिए मिथुन राशि, मैं ये इतनी रीडिंग बनाती हूँ ना, मेरी रीडिंग थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं हर सिचुएशन को इसमें कवर करती हूँ। अब पहली चीज़ तो डेटिंग ऐप्स के थ्रू कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप लोगों की शादी हुई, यानी कि डेटिंग ऐप्स के थ्रू, ये अब सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी शादी हुई हुई है तो मुझे लग रहा है आप लोग ऑनलाइन एक दूसरे को मिले, या आप लोगों की ऑनलाइन कन्वर्सेशन हुई एक दूसरे के साथ, या फिर आप लोगों मैसेज के थ्रू आप लोगों ने काफ़ी बातचीत की, शादी हुई आप लोगों की, या शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस हुए मैसेज के थ्रू। डेटिंग ऐप्स का मतलब होता है कि जैसे हो सकता है आपने कोई डेटिंग ऐप देखा और आपको कोई इंसान पसंद आया, उससे आपकी शादी की बातचीत चली, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी वगैरह बीच में आप लोगों ने करवाई, कुछ लोगों ने, और अगर शादी नहीं करवाई जिन लोगों ने, देखिए यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ, शादी करवाई बहुत सारे लोग होंगे मिथुन राशि वाले और उनके पार्टनर जिनकी शादियां हुई हुई हैं, अब वो मैरिड लोग भी ये रीडिंग देख रहे होंगे, उसके हिसाब से तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। और कोई चीज़ थी जिसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे और किसी चीज़ में से एक फ्रीडम आप लोगों ने हासिल की और हो सकता है शादी करवाई है आप लोगों ने। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी नहीं हुई या सिंगल्स हो आप लोग, तो मुझे लग रहा है कि घर परिवार, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर अभी कुछ शादी को लेकर इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हो मिथुन राशि, जिस हिसाब से आप पार्टनर चाहते हो उस हिसाब से हो सकता है आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से आपको पार्टनर या तो मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। अगर देखिए, क्योंकि डेटिंग ऐप्स का कार्ड है, ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि ऑनलाइन आप अपने लिए शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो। ये पहली चीज़ मैंने बताई थी, शादी हुई है कि कुछ लोगों की, ऑनलाइन आप लोग मिले और शादी हुई, ये होगी उन लोगों की जो लोग शादीशुदा लोग हैं। अब सबके लिए ये नहीं है कि ऑनलाइन ही कोई मिला, यानी कि शादी हुई है लेकिन शादी होने के बावजूद कुछ दिक्कत परेशानी भी शुरू हुई है आप लोगों की मैरिड लाइफ में, ये होगी उनकी सिचुएशन अभी करंटली जो मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे आप लोग सिंगल्स हो, शादी करवाना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो पार्टनर के साथ, तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोग मिथुन राशि, हो सकता है शादी के लिए रिश्ता ऑनलाइन देख रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, डेटिंग ऐप्स देखते हुए दिख रहे हैं, या किसी को डेट कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग डेट करेंगे, पहले मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर ही बात करेंगे। लेकिन देखिए, शादी को लेकर ना करवाना चाहते हो आप लोगों में से कोई एक, आप दोनों या कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में शादी करवाना चाहते हो। अब ये जो सिचुएशन थी ये खत्म हो गई है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी कि शादी हुई है, वो था मैरिड लोगों का, जो लोग शादीशुदा ऑलरेडी हैं। जो लोग नहीं हैं वहां पे मुझे दिख रहा है शादी करवाना चाहते हो मिथुन राशि, आप या आपके पार्टनर, और उसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो कि जैसे आज़ादी चाहते हो कि ये चीज़ किसी भी तरीके से मिल जाए, एक फ्रीडम चाहते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैरिज को लेकर कुछ, या तो फैमिली के कारण, सोसाइटी के कारण, रिलीजन कल्चर के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप अलग अलग कास्ट रिलीजन कल्चर के, आपके पार्टनर आप अलग कास्ट रिलीजन कल्चर के, पार्टनर की कास्ट अलग है, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यानी कि शादी एक मेन मुद्दा रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि मुझे अभी, बिल्कुल हाल फिलहाल की एनर्जीज में। आप शादी करवाना चाहते हो, या तो देखिए आप लोग अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हो, मतलब जैसे अपने घर परिवार के बड़े लोगों की रजामंदी से कराना चाहते हो, ट्रेडिशनल तरीके से, उनकी मतलब मर्जी से हो सारा कुछ,
आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करवाना चाहते, और किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि अगर शादी करवानी है तो थोड़ी सी ज़िद को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। बट मुझे ये लग रहा है कि मैरिज को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ में भी मुझे छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, घर के बड़ों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। और अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, और आप लोग शायद हो सकता है मैरिज के लिए अपने लिए अलग-अलग पार्टनर ऑप्शन चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हो कुछ लोग, ये भी चीज़ें रहेंगी। ये सारी चीज़ें अब एक ही इंसान के साथ सारी मैच नहीं होंगी जो मैंने इतनी सारी बोली, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी के साथ कोई सिचुएशन मैच है, किसी के साथ कोई सिचुएशन मैच है, इसलिए मैं ये इस हिसाब से रीडिंग बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है जिस हिसाब से आप लोग एक प्लानिंग कर रहे हो, एक सोच है, अभी बिल्कुल करंट सिचुएशंस मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों की शादी होगी तो मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, शादी नहीं हुई है तो करवाना चाहते हो तो घर के बड़े या सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है अलग अलग डेटिंग ऐप्स को देख रहा है कि भी जैसे होता है ना शादी.com, जीवन साथी, या वो चीज़ों में से आप लोग कुछ देखते हुए दिख रहे हो, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और अ, ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक इंसान डिवोर्सी भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि हो सकता है एक इंसान शादीशुदा है, दूसरा इंसान सिंगल है, तो ये भी कुछ पॉसिबिलिटी है। और जो अभी बिल्कुल अभी दिख रहा है मुझे, देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मिस्टेक और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। देखिए एक भ्रम में आप लोग मुझे रहते हुए दिख रहे हो, एक कोई सपना है जिसको पूरा करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से उस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। मिथुन राशि, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, या आपके पार्टनर जैसे ना, एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, एक सपना बहुत ज़्यादा है, एक सोच, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, ख्वाब देख रहे हो, सपने देख रहे हो किसी चीज़ के। एक जैसे होता है ना कि दिन में सपने देखना या इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, एक इमोशंस है, फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और कोई चीज़ है जैसे प्रपोज करना चाहते हो, कुछ बातें एक दूसरे से कहना चाहते हो अभी भी, लेकिन खुल के अपनी बात नहीं कह रहे हो, खुल के उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। जैसे मुझे लग रहा है आप लोग ना सपनों में ज़्यादा जी रहे हो मिथुन राशि, भ्रम में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हो, इल्यूजन कोई बना हुआ है माइंड में किसी चीज़ को लेकर, और वो इल्यूजन जैसे होता ना आपके मन, आपके देखो ये कार्ड ना रिवर्स आया नाइट ऑफ कप्स का, पर ये कार्ड बोलते हैं कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, को किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज़ की एक सोच है। हो सकता है अपने पार्टनर को आप अपनी कोई दिल की बात कहना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हो, एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में ना तो कह रहे हो ना एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, सिर्फ एक सोच रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, सपने जरूर देख रहे हो। मिस्टेक का कार्ड मुझे यही बोलता है, देखिए किसी तरीके से कोई मिस्टेक अभी किसी लेवल पे अभी आप दोनों के बीच में लग रहा हुई है, या तो मिथुन राशि आपसे कोई गलती हुई है, या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, उन गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस कर रहे हो, कि भी होता है ना रिग्रेट है, किसी चीज़ की परेशानी है कि भी उस इंसान ने ऐसे क्यों कहा, आप या फिर आप अपने पार्टनर की गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर मिथुन राशि आपसे कोई गलती हुई आप अपनी गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हो, अदरवाइज आपके पार्टनर हो सकता है उनसे कोई गलती हुई, वो अपनी गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि मिस्टेक किसी से भी हुई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है, और हो सकता है कुछ कहना चाहते हो लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हो, दिल में ही चीज़ों को रख रहे हो, प्यार एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से जैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, कहना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा अभी आप एक दूसरे को बोल रहे हो। और चीज़ें भी उस हिसाब से अभी आगे नहीं बढ़ रही, जिस हिसाब से आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो उस तरीके से आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हो, एक लो एनर्जीज में थोड़ा सा मुझे रहते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में होगा क्या। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में होगा क्या। देखिए ये रीडिंग पेड होती है, अगर किसी ने पर्सनल रीडिंग लेनी होती है, फ्री रीडिंग कोई भी नहीं होती है। आप लोग ऑफिस के नंबर पे कॉल करते हो तो बिना मतलब से कॉल मत किया करो, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो चार्जेस पूछ के फीस पे करके कोशिश किया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, वहाँ पे आपको फीस डिटेल्स पता चल जाती है, तो फीस पे करके आपको 1 या 2 दिन के बाद टाइम मिलता है रीडिंग का, सेम डे की रीडिंग नहीं होती है। और फ्री की रीडिंग कोई भी नहीं करता, तो प्लीज़ फ्री की रीडिंग के लिए कोई कॉल मैसेज मत किया करे। मोस्टली मेरा स्टाफ फ़ोन पिक करता है, मैं कॉल बहुत कम पिक करती हूँ, तो फ्री की रीडिंग नहीं होती है, उसके लिए रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ कॉल मैसेज उसके लिए ना करें। अगर सीरियस रीडिंग लेनी है किसी ने तो वो पेड ही होगी।
और व्हाट्सएप मैसेज ज़्यादा किया करें, वो ज़्यादा सही रहेगा अगर आपको लेनी है। ये मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, एग्जॉशन, प्लेफुलनेस। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। टेकिंग इट स्लो, लोनलीनेस। ये मैं सिर्फ 3 महीने की रीडिंग बना रही हूँ। मंथली रीडिंग मैं अपलोड करूँगी, जैसे अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, वो डिटेल में होगी पूरे महीने की। ये एक रफ आइडिया कि ये कैसा जाएगा समय, और ये एक जनरल रीडिंग है, नॉर्मल रीडिंग है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भी कुछ मैं फ्यूचर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पूरे 1 साल की या पूरी लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है, जस्ट 3 महीने की है कि भी चलो एक थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे दिया जाए। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि, आप लोगों की रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है। देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मुझे चीज़ें वैसे थोड़ी सी स्लो ही दिख रही हैं, मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट में, तो स्लो ये दिख रही। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बात नहीं हो रही है या ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ब्रेकअप सेपरेशन की रीडिंग नहीं कर रही, आपको एक एनर्जीज बता रही हूँ कि चीज़ें कैसी रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें स्लो रहेंगी। जिस हिसाब से आप लोग स्पीड पकड़ना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, उसमें स्पीड नहीं आती हुई मुझे दिख रही। चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी जितनी तेज़ी से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। ये एक शॉर्ट में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने में मुझे ये नज़र आ रहा है, अक्टूबर 2024 में, देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान मूव ऑन कर चुका है, छोड़कर चला गया है, या तो आप या आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों में डिस्टेंस आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों वापस आना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, जैसे कि रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो, फिर से रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो किसी तरीके से। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया था, दूरी आई थी, यानी कि अब डिस्टेंस दूरी सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या फिर आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया था, मूव ऑन कर गए थे, या फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप मूव ऑन, ब्रेकअप नहीं किया, बातचीत कर रहे थे लेकिन एक अटैचमेंट ही कम कर दी थी, यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे थे। किसी भी तरीके से डिस्टेंस आया था, आप दोनों के दिमाग की सोच में भी डिस्टेंस आया था। तो वो डिस्टेंस किसी लेवल पे अब आप लोग कम करना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हट जाए, और आप दोनों इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है वापस आना चाहते हो मिथुन राशि। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, या तो आपकी ऐसी सी हैं या पार्टनर की, क्योंकि मैं इकट्ठे कार्ड्स निकाल रही हूँ आप दोनों के। अगर मैं सिंगल सिंगल निकालती रीडिंग और लंबी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही रीडिंग डिटेल में जा रही है ये। तो यहाँ पे देखिए वापस आना चाहता है, यानी कि अगर छोड़कर चले गए थे, बात नहीं कर रहे थे, मूव ऑन कर गए थे, तो कहीं ना कहीं चाहते हो कि रिलेशनशिप में वापस आ जाएं, फिर से वही प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस आप दोनों के मन में या किसी एक इंसान के मन में वापस आते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना पहले जैसा प्यार, तो वही फिर से दिल में आता हुआ दिख रहा है पार्टनर के लिए, या तो आपके मन में आ रहा है या पार्टनर के मन में। और जिस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े थे उसी चीज़ के पास वापस आना चाहते हो, यानी कि अगर रिलेशनशिप को छोड़ा था तो रिलेशनशिप में पार्टनर के पास वापस आना चाहते हो। अगर कोई शहर छोड़कर चले गए थे तो उसी शहर में वापस आना चाहते हो। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई चेंजेस आ गए थे तो वो उसी तरीके से फिर से फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से जागती हुई मुझे दिख रही हैं। और देखिए आप लोग ना जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, और यानी कि आप लोग वापस आना चाहते हो, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। और डिस्टेंस देखिए किसी भी कारण से आया होगा, अगर हो सकता है फैमिली मेंबर के कारण, किसी इंसान के कारण डिस्टेंस आया था, तो आप लोगों को लग रहा है उस इंसान को ही छोड़ते हैं लेकिन रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो। और किसी लेवल पे देखिए टेकिंग इट स्लो का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को थोड़ा सा स्लो रख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि अब वापस आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा एकदम से सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं।
चीज़ें धीरे-धीरे चल रही हैं, आप लोग बहुत जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो। देखिए ये क्या फीलिंग्स हैं एक तरह से, हो सकता है या तो वापस आ रहे हो, छोटा-छोटा कम्युनिकेशन हो रहा है, छोटी-छोटी बात हो रही है, थोड़ी-थोड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब इंसान मूव ऑन कर जाता है, ब्रेकअप कर लेता है, चला जाता है, तो इतना आसान नहीं होता, इतना ईज़ी नहीं होता कि फिर से वापस आके एकदम से पहले जैसे रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बातचीत शुरू कर दें, फिर से वो इंसान प्यार वाली बातें शुरू कर दें। इंसान के अंदर थोड़ा-सा वो रहता है, एक थोड़ा-सा कहते हैं कि भी ओपन अप इंसान इतनी तरीके से नहीं हो सकता। तो वो थोड़ा-सा जैसा होता है ना, एक कम्युनिकेशन किसी लेवल पे स्टार्टअप हो रहा है, लेकिन 100% एकदम से अगर आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे होंगी। अभी ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, आप दोनों या कोई एक इंसान। आप चीज़ों को स्लो रखते हुए दिख रहे हो, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो, और किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ना अभी धीरे-धीरे ही ठीक है। जैसे धीरे-धीरे इन द सेंस कि अभी वापस आए हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे की बात सुनते हैं, मैसेज करते हैं, वापस जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के ऊपर फैसला लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो अभी जल्दबाजी में बड़े-बड़े फैसले नहीं ले रहे हो। ये चीज़ें मुझे अक्टूबर में रहती हुई दिख रही हैं। और क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटका हुआ दिख रहा है। अब ये पास्ट की चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं मिथुन राशि, या तो आप पुरानी चीज़ों के ऊपर अटके हुए हो या आपके पार्टनर। पुरानी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। देखिए कोई पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो आपका या आपके पार्टनर का। आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। कई बार होता है ना कि हम लोग नए रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, लेकिन हम पिछले रिलेशनशिप को भूल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन रहेंगी अक्टूबर में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपस में जो पुराने पल बिताए, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो दिमाग में घुस गई हैं, थोड़ा-सा उसको लेके नेगेटिव हो रहे हो। अब पास्ट में कोई अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, यानी कि कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने मनमुटाव या कोई भी चीज़ पुरानी या पास्ट मेमोरीज़, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, फ़ोकस कर रहे हो और दिमाग से वो चीज़ें निकालना चाहते हो, लेकिन निकल नहीं रही हैं। उसके साथ एक क्लिंगी सी हो रही हो, जैसे होता है ना उस चीज़ को पकड़ के ही बैठ गए हो, किसी बात को या किसी ज़िद को, और वो भी पास्ट की कुछ चीज़ें हैं या पास्ट के कई बार इश्यूज़ होते हैं। कई बार कुछ लोग होता है बाल की खाल उतार देते हैं कि पहले ये हुआ था, वैसे हुआ था, अभी भी ऐसा ही होगा। तो वो चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, या फिर पास्ट का कोई रिलेशनशिप किसी के लिए वो चीज़ होगी। लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप में वापस तो आना चाहते हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान यू टर्न ले रहा है, वापस आ रहा है इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा वापस आना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं पुरानी जो बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और इसीलिए जल्दबाजी नहीं करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वापस ही नहीं आ रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, ऐसा नहीं। हो सकता है बातचीत हो रही है, वापस आ रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे रहेंगी, एकदम से स्पीड नहीं पकड़ता हुआ दिख रहा रिलेशनशिप, ये चीज़ें रहेंगी। या फिर आप लोग जानबूझ के चीज़ों को स्लो रख रहे हो कि चीज़ें धीरे-धीरे रखते हैं, अगर चीज़ें वर्कआउट होंगी तो आगे बढ़ेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, सिचुएशन कैसी है। देखिए अक्टूबर में कुछ ऐसा-सा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन नवंबर में फिर से कुछ मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं। नवंबर के महीने में मुझे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए ना ज़िद पकड़ा हुआ है। अब जैसे हो सकता है आपने कोई ज़िद पकड़ ली मिथुन राशि, या आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ ली। अब ज़िद का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हो मिथुन राशि अपने पार्टनर से। अब जो चीज़ें आप चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि अगर वो चीज़ें पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई ज़िद हो सकती है कि आपके पार्टनर किसी ज़िद को पकड़ के बैठ गए हैं, कि उन्होंने आपसे कोई चीज़ बोली और उनको लग रहा है कि जब तक आप वो पूरी नहीं कर दोगे तब तक वो रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा चीज़ें, रिलेशनशिप रुका हुआ दिख रहा है, स्टक रहता हुआ दिख रहा है। जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है इस रिलेशनशिप में। एक प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच भी रहती हुई दिख रही है, और सेफ एंड साउंड होकर चलना चाहते हो, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो मिथुन राशि, आप या आपके पार्टनर। आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें धीरे ही सही, जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन रिस्क नहीं लेना किसी चीज़ का। वो चीज़ें आप दोनों में से मुझे किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। या फिर मुझे लग रहा है नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों को रिलेशनशिप स्लो दिख रहा है, आगे जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड नहीं आ रही है, और आप लोग कहीं न कहीं खुद ही रुके हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर सिचुएशंस के कारण चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, जिसके कारण एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, लोनलीनेस रहता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ना थक गए हैं, एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं। हो सकता है आपने पहले बहुत इनिशिएटिव्स लिए होंगे, हाथ-पैर मारे होंगे, एफर्ट्स लिए होंगे मिथुन राशि, या तो आपने या आपके पार्टनर ने। अब किसी लेवल पे थकावट सी महसूस हो रही है नवंबर के महीने में, आपको लग रहा है कि जैसे थक गए हैं, मेहनत करते-करते थक गए हैं, अब और हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए। जैसे होता है ना इंसान थक जाता है रिलेशनशिप में
अपना 100% देते देते, तो वो चीज़ें हैं। इसी कारण से अब आपको लग रहा है इतना थक गए हैं ना, अब और आगे अब नहीं बढ़ना, अब थोड़ा सा पॉज लेना है, चीज़ों को सोच समझ कर करना है जो भी करना है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। देखिए नवंबर का महीना ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहा मुझे, चीज़ें स्टक दिख रही हैं, चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं। अब स्टक का मतलब हो सकता है कि या तो आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने जिद पकड़ ली कि बात ही नहीं करनी है, कुछ लोगों के लिए ये होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर एक इंसान ने जिद पकड़ ली कि वो अभी उस तरीके से रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि हो सकता है एक इंसान कमिटमेंट चाहता है, दूसरा इंसान नहीं दे रहा, इसलिए चीज़ें स्टक हो रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या कोई भी और भी चीज़ हो सकती है। एंड यहाँ पे भी यही दिख रहा है मुझे, हैंगमैन का कार्ड है, प्लेफुलनेस और ओपनिंग अप के कार्ड है। ये कार्ड यही बोलते हैं मिथुन राशि, दिसंबर में भी चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहेंगी, लेकिन यहाँ पे स्टक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है आप लोग अपनी अपनी सोच को बदलने के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे कि रिलेशनशिप को क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग अप का कार्ड है। देखिए ओपनिंग अप का कार्ड यही बोलता है कि रिलेशनशिप में दोबारा से ओपन अप होना चाहते हो, फिर से वापस आना चाहते हो, जो दरवाज़ा बंद किया हुआ था, जो चीज़ें आप दोनों में से किसी एक इंसान ने मतलब या तो खुद रोक दी थी या सिचुएशंस के कारण चीज़ें रुकी हुई थी, उस चीज़ को खोलना चाहते हो, ये दरवाजे को खोलकर जाना चाहते हो अंदर। और उसी के लिए आप दोनों या कोई एक इंसान या आप दोनों ही, क्योंकि मिथुन राशि की रीडिंग है, अपनी सोच को मुझे बदलता हुआ दिख रहा है, सोच नज़रिया बदलता हुआ दिख रहा है कि जैसे होता है कि अगर रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए अगर कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े तो आप लोगों को लग रहा है कि कर लेंगे, फिर से चीज़ों को ठीक करते हैं, बेटर करते हैं। अगर पार्टनर ने कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, उसकी पार्टनर की खातिर, रिलेशनशिप की खातिर थोड़े से एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने पड़ते हैं तो कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर फोकस है आप लोगों का। बट थोड़ा सा मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रही हो, यानी कि एक सोच तो बदल रहे हो अपनी, अगर पहले जैसे सोच रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, उसमें कुछ बदलाव लाने की भी कोशिश कर रहे हो आप दोनों, बट साथ के साथ थोड़े से स्टक भी दिख रहे हो कि जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्योंकि उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि या तो मिथुन राशि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ पैर बंधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है मिथुन राशि आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, रोक दिया, और आप ओपन अप तो होना चाहते हो, जाना तो चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन पार्टनर ने मना किया है किसी चीज़ के लिए, और इसलिए आप बंध गए हो, आपको लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है कि आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, वो इस रिलेशनशिप में ओपन अप होना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो बंधा बंधा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक आप उनको किसी चीज़ के लिए येस नहीं बोल दोगे, वो तब तक स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, और इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो या तो ये भी चीज़ें दिख रही है, यानी कि मैं ये नहीं बोल रही, चीज़ें स्टक तो रहती हुई दिख रही है, जितनी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हो नहीं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी आप लोग हो सकता है रेडी हो कुछ करने के लिए, क्योंकि किसी लेवल पे चाहते हो चीज़ें बेटर हो जाएं। और प्लेफुलनेस का कार्ड भी यही बोलता है कि एक फन, मज़ा, मस्ती इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, बट साथ के साथ एक कोई सीरियस नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि आप लोगों को लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत थकावट लग रही थी, परेशान हो रहे थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, एकदम से अकेलापन फील कर रहे थे, लेकिन अब इसी चीज़ को ठीक करना चाहते हो दिसंबर के महीने में मिथुन राशि, कि एक प्लेफुलनेस वाली फन, मज़ा, मस्ती आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में रहे, अच्छी चीज़ें रहे, खुशी रहे, और कमिटमेंट अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, लेकिन अभी किसी लेवल पे चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, उसके ऊपर फोकस है। या तो उस चीज़ के लिए अभी वेट कर रहे हो पार्टनर की तरफ से, आप मिथुन राशि, या आपके पार्टनर आपकी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, इसलिए थोड़े से स्टक हो कि जब येस हो तो फिर आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, या फिर थोड़ा सा सोच में एक बदलाव मुझे लग रहा है आप दोनों की, या किसी एक इंसान की सोच में बदलाव आ रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने पड़े तो कर लेंगे। तो मिथुन राशि यहाँ से एक कार्ड ले लूँगी अभी मैं, फिर हम फाइनल रीडिंग करते हैं ख़त्म कि आउटकम क्या निकल के आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि वालों को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों का कैसा रहेगा। आउटकम कार्ड में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेटर का कार्ड आया, लेटर का कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आप लोगों की मैसेज के थ्रू बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि। या तो आप अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको मैसेज कर रहे हो। अब ये मैसेज मोबाइल पे भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी हो सकता है, कॉल भी कर रहे हो। ये कार्ड यही बोल रहा है कि अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो आप लोगों में कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। अब ये मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बनाई है, तो ये कम्युनिकेशन कभी भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि।
और चीज़ें मुझे किसी लेवल पे दिख तो रही हैं कि आप लोग बेटर दिखे, आप लोगों का इच्छा तो है बेटर करने के लिए किसी लेवल पे, बट छोटे छोटे इश्यूज बीच में क्रिएट हो रहे हैं, और वो इश्यूज भी आप दोनों में से किसी एक इंसान की जिद की वजह से या फिर एक किसी स्टबन एनर्जीज की वजह से थोड़ी सी रहती हुई दिख रही हैं। और किसी लेवल पे एक मुझे अक्टूबर का महीना भी थोड़ा ठीक दिख रहा है और दिसंबर का भी मुझे दिख रहा है। नवंबर में छोटे से इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि नवंबर में ब्रेकअप हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही। ये है कि नवंबर के महीने में जिस हिसाब से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से स्पीड होनी चाहिए, वो चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ेंगी, स्लो रहेंगी। तो लेटर का कार्ड यही बोल रहा है कि आप दोनों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है किसी लेवल पे। अब बातचीत आप लोग कैसी कर रहे हो, किस टॉपिक पे कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हाँ एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है मिथुन राशि का। अब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग है, तो हो सकता है अक्टूबर में कुछ लोगों की बातचीत हो जाए, कुछ लोगों की नवंबर में, कुछ लोगों की दिसंबर में, और कुछ लोगों की हो सकता है तीनों महीनों में ही बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन जरूर हो जाएगा। तो ये है रीडिंग मिथुन राशि आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।